बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम अफ्तार की बड़ी ही शानदार सी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से चिकन चीज़ वेजिटेबल ब्रेड बॉक्स। बड़ी ही शानदार रेसिपी है नाजरीन, और अफ्तार में माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी इस रमज़ान में ये वाली रेसिपी बना के अफ्तारी का मज़ा दुबाला करें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सेलेक्ट कर लें, ताकि हर रोज़ एक नई आसान और जायके से भरपूर रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे बड़े ही शानदार चिकन वेजिटेबल चीज़ ब्रेड बॉक्स। तो सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को फ्राई करने के लिए हम पैन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, चिकन को मैंने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल करके तो उसके रेशे तैयार कर लिए हैं। और वेजिटेबल्स मैंने हाफ कप ली हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट डालूंगा। तो लहसुन के पेस्ट को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजर डालूंगा, और ये शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, ये भी डाल देंगे। तो ये तकरीबन मैंने हाफ कप ली हैं सब्जियां। हल्का सा फ्राई करेंगे सब्जियों को तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से गाजर और शिमला मिर्च को हमने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के साथ मैं इसके अंदर मटर भी डाल दूंगा, और साथ ही ये बंद गोभी बारीक कटी हुई। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो नाजरीन, जो फ्लेम है वो हमने मीडियम से भी लो वाला रखा है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। इस रमज़ान में आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। नाजरीन, आप इसको ब्रेड के अंदर फिलिंग करके ब्रेड की कोटिंग करके इसको फ्रीज कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। तो माशाल्लाह से ये ख़राब नहीं होते। तो जब आप चाहें अफ्तारी के टाइम इसको निकालें और इसको फ्राई करें। अफ्तारी का जो मज़ा है वो ब्रेड बॉक्स के साथ दुबाला करें। तो माशाल्लाह से सब्जियों को हमने तकरीबन फ्राई कर लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर, 1/4 खाने का चम्मच है पिसी हुई वाइट पेपर, ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच सिरका विनीगर, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर केचप डालेंगे। दो अदर सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों को स्किप कर दें। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे हम और फ्राई करेंगे, ताकि जो सब्जियों ने पानी छोड़ा है, अभी हमने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल किए हैं, तो जो इसका पानी है वो हमने अच्छे से खुश्क करना है। क्योंकि हमने इसको ब्रेड के अंदर फिल करना है, तो इसलिए इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए।
तो माशाल्लाह से नाज़रीन सब्जियां हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, तो ये डाल देंगे। 1 टीस्पून सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो सब्जियां हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो उतनी देर में हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। तो ये ब्रेड की हमने कटिंग करनी है। इसके जो चारों कोने हैं वो छुरी की मदद से इस तरीके से हमने काट लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने एक ब्रेड की कटिंग कर ली है। तो ये जो साइडें बच गई हैं इसको हमने फेंकना नहीं है, इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो एक ब्रेड की कटिंग मैं और कर लेता हूँ। तो नाज़रीन ये 2 ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली है। तो इसी तरह हम बाकी ब्रेड की भी कटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन ब्रेड की कटिंग हमने कर ली है। तो अभी हम इसकी फिलिंग करेंगे। ब्रेड की कटिंग करने के बाद अभी हम ब्रेड बॉक्स तैयार कर लेंगे। ब्रेड की जो फिलिंग है वो हम कर लेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, इस तरीके से मैंने एक ब्रेड लिया। तो ये मेरे पास सिंपल पानी है। तो चारों कोनों पे हल्का हल्का सा हमने इस तरीके से पानी लगा देना है। तो इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है। तो फिलिंग आप नाज़रीन नॉर्मल ही करिएगा। अगर हमने इसकी जो फिलिंग है वो ज़्यादा कर दी तो इसका जो टूटने का ख़तरा है। तो दूसरा जो ब्रेड का पीस लेंगे और इसके भी चारों कोनों को इस तरीके से हम पानी लगा लेंगे। तो इस तरीके से अभी इसको बंद कर देंगे, हल्का सा दबा के। देखें, इसको ऊपर उठाया और इसकी जो ये चारों कोने हैं इस तरीके से हमने इसके दबा देने हैं। तो माशाल्लाह से ये एक ब्रेड बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। ब्रेड बॉक्स की कोटिंग के लिए मैंने एक प्लेट के अंदर 2 से 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो माशाल्लाह से अंडे को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। ये देखें, इस तरीके से हमने ब्रेड को अंडे के अंदर अच्छी तरह डिप करना है। ब्रेड को हमने अंडा अच्छी तरह लगाना है और फिर हमने उठा के तो इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के अंदर रख देना है। और इस हाथ से इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो नाजरीन अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एक ब्रेड बॉक्स तैयार हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो नाजरीन इसी तरह मैं बाकी ब्रेड बॉक्सेस तैयार करके तो उनकी कोटिंग कर लूँ, तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ब्रेड बॉक्स को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर कुकिंग ऑयल डाला है। तो कुकिंग ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। फिर हम इसके अंदर एक एक करके ब्रेड बॉक्स डाल देंगे और ब्रेड बॉक्स को हमने जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही इसका जो कलर है वो ऊपर से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर ब्रेड बॉक्स फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं इसके अंदर 2 ब्रेड बॉक्स डालूंगा। तो जैसे ही मैंने ब्रेड बॉक्स कढ़ाई के अंदर डाले हैं तो इसकी जो आंच है वो मैंने मीडियम कर दी है। अभी हम मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। ब्रेड बॉक्स को ऑयल के अंदर डाले हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है। अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत इनका कलर हो चुका है। तो अभी हम इनको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे और बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन वेजिटेबल चीज़ ब्रेड बॉक्स तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन दोनों साइडों को हमने तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें इनका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से चिकन वेजिटेबल चीज़ ब्रेड बॉक्स तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।